नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा तंवर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूं। अगर आप पुष्य नक्षत्र में इन जड़ों को लेकर आते हैं तो निश्चय ही आपकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती है। पुष्य नक्षत्र में कोई भी किया गया कार्य 100% सफल होता ही होता है। अगर आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो 1000 गुना ज़्यादा आपको फल मिलता है। अगर आप कोई दान करते हैं तो उस दान का 1000 गुना ज़्यादा आपको पुण्य मिलता है। अगर आप कोई पूजा पाठ करते हैं तो उस पूजा का भी 1000 गुना ज़्यादा फल आपको आपके भविष्य में देखने को मिलता है। अगर आप किसी जड़ी बूटी को धारण करते हैं तो उसका भी शुभ परिणाम आपको देखने को मिलता है। रवि पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन पड़ने पर रवि पुष्य नक्षत्र, अगर गुरुवार के दिन यह नक्षत्र पड़ता है तो गुरु पुष्य नक्षत्र। इनका मैंने डिटेल में वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है। यह नक्षत्र कब कब पड़ता है, क्यों इस नक्षत्र को इतना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, क्या कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए, इनका वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो रेखा तंवर के नाम से सर्च करके गुरु पुष्य योग और रवि पुष्य योग में क्या करें क्या ना करें, इनकी डिटेल आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। आज मैं केवल ये बात आपको बताने वाली हूँ कि पुष्य नक्षत्र में हम कौन सी जड़ लाकर अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो जैसे कि अब की बार रविवार के दिन पड़ने से रवि पुष्य नक्षत्र होगा। रविवार के दिन पड़ने पर आप सूर्य ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर है, आपको मानसिक परेशानी लगी हुई है, आपको सरकारी नौकरी का योग नहीं है, आपका जो मान सम्मान है वो कोई नहीं करता है, आज के दिन आपको सूर्य देव की आराधना जरूर करनी चाहिए। सूर्य देव की आराधना जब भी आप करें, आज के दिन सूर्योदय से पहले उठकर आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, कुमकुम, रोली जो भी आपके पास हो या लाल चंदन, आप वो डाल लें, थोड़े से अक्षत और थोड़ा सा गुड़, लाल रंग का फूल, ये सभी चीज़ें डालकर आपको सूर्यदेव के मंत्रों के साथ आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। अगर आप वर्ष भर भी जल अर्पित नहीं करते हैं, सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाते हैं, अगर आप आज के दिन 1 लोटा जल सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो आपका 1 लोटा जल 1000 लोटे के बराबर आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इतनी अधिक महत्ता है इस पुष्य नक्षत्र की। इस नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य असफल होता ही नहीं है, लेकिन इस नक्षत्र में विवाह सगाई के कार्य को छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह माँ पार्वती के द्वारा श्रापित है। इस नक्षत्र में विवाह सगाई के कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। इसके अलावा आप सोने की खरीदारी, किसी सामान को खरीदने का आप सोच रहे हैं तो आप पुष्य नक्षत्र में खरीदिए। आप अपने बच्चे का अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र में करवाकर उसको शिक्षा के लिए भेजिए। निश्चय आपका बच्चा सफल और कामयाब होगा। आज के दिन आप चाहें तो विदेश की यात्रा का भ्रमण भी आप कर सकते हैं, चाहे रवि पुष्य नक्षत्र हो या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र। आज के दिन सोना खरीदना विशेष लाभकारी बताया गया है। अगर आप आज के दिन थोड़ा सा भी सोना खरीदते हैं तो आपको अपने भविष्य में 1000 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है। आज के दिन आप चाहें तो किसी जड़ को भी धारण कर सकते हैं। कौन सी जड़ आप धारण कर सकते हैं? अगर रविवार के दिन या पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है तो आप आज के दिन बेल के वृक्ष की जड़ को आप धारण कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई ऐसा रोग है जो काफ़ी दिनों से समाप्त नहीं हो रहा है, आप काफ़ी परेशान हैं, दवाई लेकर भी आप थक चुके हैं, ऐसे में आपको बेल वृक्ष की जड़ को धारण अवश्य करना चाहिए। बेल वृक्ष की जड़ माणिक रत्न के बराबर काम करती है। अगर आप इसे पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ और अभिमंत्रित कर कर अपने गले में धारण करते हैं तो आपको इसे कैसे धारण करना है? आपको एक दिन पहले, जैसे कि रविवार के दिन रवि पुष्य योग है तो आप शनिवार की शाम को इसको निमंत्रण देकर आइए। 1 लोटा जल लेकर जाइए, थोड़ा सा अक्षत, कुमकुम, रोली, इसको आप पूजा करके और इनसे बोलिए कि जो भी आपकी दुख तकलीफ़ है मैं उसके लिए कल इस जड़ को लेने के लिए आऊँगा और आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा करके आप अपने घर पर आ जाइए और जिस दिन भी रवि पुष्य योग हो उस दिन आपको इस पेड़ की 1.25 इंच के बराबर जितना टुकड़ा आपको लेकर आना है। इसको पहले शुद्ध जल से आप अच्छे से धो लें, इसके बाद गंगा जल से इसको स्वच्छ कर लें और धूप, दीप, रोली, कुमकुम अच्छे से इसका पूजन करके सूर्य देव के मंत्रों के साथ, जो भी सूर्य देव का आपको मंत्र आता है, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम ग्रहणी सूर्य देवाय नमः, जो भी मंत्र आपको सरलता से आता हो
उस मंत्र का 108 बार जाप करके इसको लाल या गुलाबी कलावे में या लाल या गुलाबी कपड़े में लपेटकर अपने गले में धारण कर लें, या फिर जो भी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार है उसके गले में इस जड़ को आप धारण करवा दें। निश्चय ही उसके धीरे धीरे सभी परेशानियां, दुख तकलीफ है वो समाप्त होती चली जाएंगी। अगर आपको धन संबंधी कोई आर्थिक परेशानी है, धन की कोई ऐसी समस्या है कि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आप कमाते हैं उससे ज़्यादा आपका खर्च हो जाता है, तो ऐसे में इस जड़ को बिल्कुल इसी तरह अभिमंत्रित करके आप अपनी गुल्लक तिजोरी में इसे रख दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी के आने के मार्ग हैं आपके घर में वो खुल जाते हैं। स्थायी रूप से माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होती हैं। अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जो काफ़ी दिनों से नहीं बन रहा है तो वो कार्य भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ एक बार इस जड़ को लाकर देखिए तो सही। लाखों रुपए के माणिक रत्न जितना यह जड़ काम करती है, एक बार आजमा कर देख लीजिए। इस तरह से ही अगर आपके घर में काफ़ी दिनों से ग्रह क्लेश चला हुआ है, आपको लगता है कि शनि, राहु, केतु तीनों ही आपको परेशान कर रहे हैं, या आपके घर पर किसी की नज़र बद्दुआ लगी हुई है, या आपके बच्चों पर किसी की नज़र बद्दुआ लगी हुई है, या आपको लगता है कि आपके धन के मार्ग को किसी ने बांध के रखा है, आपकी लक्ष्मी को किसी ने बांध दिया है, तो ऐसे में आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ही आपको यह जड़ लेकर आनी है। इसमें आपको समी वृक्ष की जड़ आपके घर पर लानी है। अगर आपको समी वृक्ष की मिलती है तो सर्वोत्तम, अगर समी वृक्ष की जड़ भी आपको नहीं मिलती है तो काले धतूरे की जड़, ये दोनों जड़ें एक ही कार्य करती हैं। आप चाहें तो काले धतूरे की जड़ को लाकर भी रख सकते हैं, या फिर समी वृक्ष की जड़ को लाकर, जिस तरह से बेल के वृक्ष की जड़ को लाकर आपको अभिमंत्रित करना है, बिल्कुल उसी तरह से आपको समी के वृक्ष की या काले धतूरे की जड़ आपको अभिमंत्रित करके उसे धारण करना है। आपके घर परिवार पर नज़र लगी हुई है तो आप अपने मुख्य द्वार पर इस जड़ को काले धागे में या काले कपड़े में लपेटकर आप इस तरह से बांध दें कि किसी आते जाते की नज़र उस पर ना पड़े। अगर आपके बच्चे को नज़र लगी हुई है तो आप उसके गले में काले धागे में बांधकर उसे धारण करा दें। अगर आपके घर परिवार में आपको लगता है कि आपकी लक्ष्मी जी को किसी ने बांधा हुआ है, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, आपके नौकरी के जो रास्ते हैं वो भी बंद हो रहे हैं, आपका धन आने का कोई भी रास्ता है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आप समी वृक्ष की जड़ को लाकर अपनी गुल्लक तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपके धन आने के मार्ग हैं वो खुल जाते हैं। इसी तरह से अगर गुरु पुष्य योग में केले के पौधे की जड़ को आप लेकर आते हैं, अगर आपके घर परिवार में किसी का शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में काफ़ी विलंब हो रहा है, तो आप केले के पौधे की जड़ को लाकर उनकी दाहिनी भुजा पर धारण करवा दें। अगर आपके घर परिवार में ऐसा ही है कि किसी को संतान का योग नहीं बन रहा है, काफ़ी सालों के बाद भी उनके घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंज रही हैं, सफ़ेद आंकड़े का पौधा जिसे मदार भी बोलते हैं, अगर इस मदार की जड़ को आप लाकर इसी तरह से अभिमंत्रित करके उस महिला की कमर में बांध देते हैं जिसको अभी तक संतान का योग नहीं बना है, तो रवि पुष्य योग में इस कार्य को करने से उसके संतान प्राप्ति के योग है वो बन जाते हैं। अगर उसकी कोख भी किसी ने बांध के रखी हुई है तो वो कोख भी खुल जाती हैं। तो पूरे विश्वास के साथ इन जड़ों को लाकर एक बार करके तो देखिए। रवि पुष्य योग और गुरु पुष्य योग में अगर किसी कार्य की शुरुआत करते हैं उसमें सफलता आपको 100% मिलती ही मिलती है। रवि पुष्य योग में पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी भी असफल नहीं होता है। पूरे विश्वास के साथ आप इन उपायों को, इन जड़ों को एक बार लाकर तो देखिए। लाखों रुपए के माणिक रत्न और लाखों रुपए के पुखराज के जितना ये जड़ें हैं वो कार्य करती हैं। रवि पुष्य योग की काफ़ी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है रेखा तंवर के नाम से। आप रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग में क्या करें आप एक बार सर्च कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और कल रवि पुष्य योग सुबह से लेकर रात्रि के 2 बजे तक रहने वाला है। आप किसी भी समय पर इस कार्य को कर सकते हैं। अगर सुबह सुबह करते हैं तो सर्वोत्तम होगा। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलती हूँ इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।